नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का सफ़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से संबंधबोधक अव्यय और इसके भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो संबंधबोधक अव्यय की परिभाषा के साथ शुरुआत करते हैं। संबंधबोधक अव्यय जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों यानी कि विशेषकर क्रिया या अन्य संज्ञा के साथ बताते हैं, उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। संबंधबोधक अव्यय दो चीज़ों के बीच स्थिति, पोजीशन या रिलेशन को बताता है। देखिए, संबंधबोधक अव्यय हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं और अक्सर कारक चिन्हों जैसे के, की, के साथ आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो के पास, के ऊपर, के पीछे, की ओर, के बिना आदि, ये सभी संबंधबोधक अव्यय हैं। संबंधबोधक अव्यय के भेद को देखें तो इसके मुख्यतः 10 भेद है, लेकिन कहीं कहीं आपको इसका 12 या 13 भेद भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके प्रमुख 10 ही भेद होते हैं। संबंधबोधक अव्यय के भेद इस प्रकार है: कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विरोधावाचक, समतावाचक, पृथकवाचक, सहचरवाचक तथा संग्रहवाचक। देखिए, इनके सभी भेदों के सामने कोष्ठक में हम एक एक शब्द लिखे जो दर्शाता है कि ये भेद हमें किस प्रकार का संबंधबोधक अव्यय के बारे में बताता है। तो चलिए इन भेदों को हम आगे विस्तार से जानते हैं। पहला, कालवाचक, यानी कि इसमें क्रिया के होने का समय बताते हैं, जैसे के पहले, के बाद, के पूर्व, पश्चात, उपरांत, आगे, पीछे, भर, तक, समय आदि। यहाँ वाक्य के साथ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मेरे आने से पहले वो घर चला गया, पढ़ने के बाद हम सभी सिनेमा देखने चलेंगे, परीक्षा से पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए, उनके आने तक हम रुके हुए थे, सरकारी नौकरी के उपरांत जीवन में स्थिरता आती है। दूसरा, स्थानवाचक, यानी कि इसमें स्थान या स्थिति बताते हैं, जैसे के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, के पीछे, ऊपर, नीचे, दूर, पास, भीतर, बाहर आदि। यहाँ वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो छत के ऊपर पापा टहल रहे हैं, घर के बाहर कोई पुकार रहा है, कमरे के भीतर सोहन पढ़ाई कर रहा है, पेड़ के नीचे राहगीर आराम कर रहे हैं, घर से दूर एक आम का बगीचा है। तीसरा, दिशावाचक, जो दिशा और यानी कि डायरेक्शन का बोध कराते हैं, जैसे की ओर, के आसपास, के सामने, की तरफ, के आर पार, के प्रति आदि। यहाँ वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो अनीता पार्क की ओर टहलने गई, मेरे घर के आसपास अनेक पेड़ पौधे हैं, मेरे विद्यालय के सामने एक खेल का मैदान है, साफ कांच के आर पार देखा जा सकता है, युवाओं में सोशल मीडिया के प्रति आकर्षण बढ़ा है। तीसरा, साधनवाचक, जिसमें किसी कार्य के साधन या माध्यम के बारे में बताते हैं, जैसे के द्वारा, के माध्यम, के सहारे, के जरिए, के बलबूते, के मार्फत, के हाथों आदि। यहाँ वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो विराट कोहली बल्ले के द्वारा गेंद को बाउंड्री पार भेजा, पत्र के माध्यम से उन्हें सूचना दे दी गई है, वो मित्र के सहारे सारा काम समय से पहले पूरा कर लिया, बस के जरिए वो मनाली घूमने गया है, कीमती फूलदान नौकर के हाथों टूट गया। पांचवा, हेतुवाचक, जिसमें किसी कार्य के होने का कारण, उद्देश्य या प्रयोजन प्रकट करते हैं, जैसे के लिए, के कारण, की खातिर, के वास्ते, के मारे, के निमित्त, की वजह से आदि। यहाँ वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो वो साक्षात्कार के लिए रांची गया, बुखार के कारण रोहन आज दफ्तर नहीं गया, मैंने तुम्हारे खातिर अपना काम छोड़ दिया, पैसों के वास्ते उसने ये कदम उठाया, उसने परीक्षा में प्रथम आने के निमित्त कड़ी मेहनत की। छठा, विरोधावाचक, जिसमें एक वस्तु या विचार के विपरीत दूसरे के संबंध को दर्शाता है, जैसे के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध, के बिना, के अतिरिक्त, के बिना आदि। यह वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो यह आदमी तो हमारे सोच के विपरीत निकला, रोहन ने सोहन के खिलाफ साजिश रच रहा है, मुकेश ने कानून के विरुद्ध काम किया, यह मौसम स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। सातवां, समतावाचक, जिसमें दो शब्दों के बीच समानता, सादृश्य या बराबरी का बोध कराते हैं, जैसे के समान, की तरह, के बराबर, की भांति, तुल्य, अनुरूप, जैसा, सा आदि। यहाँ वाक्य के साथ कुछ उदाहरण देखें तो साहिल अपने दोस्त के समान धन कमाया, निकिता अपनी माँ की तरह धार्मिक निकली, पिछले साल की भांति इस साल भी धूप किया है, मोहन अपने पिता के अनुरूप सच्चाई के राह पर चल रहा है, सचिन तेंदुलकर के जैसा कोई और खिलाड़ी होना मुश्किल है। आठवां, पृथकवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग होने या दूरी का बोध कराते हैं, जैसे से दूर, के अलावा, के बिना, से अलग, से हटकर, से इतर, से भिन्न आदि। यहाँ वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो घर से दूर एक पुराना किला है,
सोहन के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। राधा के बिना कृष्ण अधूरा है। मेरा गांव शहर से अलग बसा है। आज के ज़माने में भीड़ से हटकर कुछ अलग करना चाहिए। 9वां सहचरवाचक, जिसमें दो शब्दों के बीच साथ या सहयोग का भाव प्रकट करते हैं, जैसे के संग, के साथ, सहित, समेत, पूर्वक आदि। यहाँ वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो कृष्ण के संग राधा होली खेल रही है। मैं अपने दोस्त के साथ सेल्फी ब्रिज घूमने जा रहा हूँ। वो अपने साजो सामान सहित घर से निकल गया। वो अपने परिवार समेत सर्कस देखने गया है। अध्यापक की बातें ध्यानपूर्वक सुनो। 10वां और आखिरी संग्रहवाचक, जो दो शब्दों के बीच समग्रता, सीमा या समावेश का बोध कराते हैं, जैसे भर, तक, पर्यंत, समेत, सहित, मात्र आदि। यह वाक्य के साथ उदाहरण देखें तो उसने जीवन भर मेहनत करते रह गया। रोहित ने शाम तक आने का वादा किया था। तुलसी जीवन पर्यंत राम का गुण गाते रहा। उसने बिस्किट समेत चाय मंगवाया। बुखार के कारण उसने मात्र 2 ही रोटी खा पाया। तो यह था संबंधबोधक अव्यय तथा इसके भेद। आगे आपके लिए ये 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, वो आईना के सामने खड़ा है। वाक्य में प्रयुक्त संबंधबोधक किस प्रकार का है? दूसरा प्रश्न, अचार खाली स्थान, दाल चावल अच्छे नहीं लगते। उचित संबंधबोधक अव्यय के साथ रिक्त स्थान भरें। आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश करें। तब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।